हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग सर्कुलर परमुटेशन स्टार्ट किए थे। उसमें मैं आपको बताया था कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सर्किल पे कितने तरीके से अरेंज किया जा सकते हैं, फैक्टोरियल n-1 वेज। वही कहने का है ना कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या रहा, सेम रहा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या रहा, सेम रहा, तब टोटल वेज कितना होता है, फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय क्या 2, टोटल का मतलब हाफ। सही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये सब फालतू फालतू क्वेश्चन जो कर चुके हैं आप, है ना, बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। टोटल बॉयज 6 हैं, टोटल गर्ल्स कितने हैं भैया, 4 हैं। इन हाउ मेनी वेज, है ना, दे आर सीटेड ऑन अ राउंड टेबल। कहाँ बैठाना है इनको, एक राउंड टेबल पे। दे आर सीटेड ऑन क्या, राउंड टेबल, सच दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ हो। फंडा पता होगा आपको, फंडा क्या रहता है, लड़कियों को बांधो सर। सही है, लड़कियों को बांधो। सही है, ध्यान देना भैया, लड़कियों क्या करो, बांधो। सही है, ये सर्किल है, क्या ये सर्किल है। अब ध्यान दियो, लड़कियों को तो बांध दिया, कितनी लड़कियां, 4, G1 G2 G3 और क्या G4, बांध दिया इनको। हाँ सर, सही है। लड़के कितने हैं भाई, 6 हैं। तो क्या आ जाएगा, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, और ये B4 है, और ये B5 है, और ये क्या है, B6 है। 6 लड़के और 4 लड़कियों को राउंड टेबल पे बैठाना है। कहाँ बैठाना है, राउंड टेबल पे बैठाना है। सच दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ बैठ जाएं। तो मैंने क्या किया, लड़कियों को बांध दिया। बांध दिया, हाँ सर, और बैठा दिया। अब देखो कितनी चीजें आपको दिखाई दे रही है, एक बक्सा और 6 लड़के, एक बक्सा और क्या 6 लड़के। सही है, तो क्या आ जाएगा टोटल वेज, ध्यान देना, टोटल क्या वेज, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दियो भैया। टोटल वेज हो जाएगा सर 6 लड़के और एक बक्सा दिखाई दे रहा है, यानी 7 लोग हैं। तो 7 लोग को सर्किल पे कितने तरीके से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 7-1 इंटू, क्या लड़कियां आपस में उछल कूद मचा सकती हैं। हाँ सर, तो लड़कियां आपस में उछल कूद मचाएंगी तो सर्किल पे मचाएंगी या फिर अंदर बक्से में ही मचाते रहेंगी, सर बक्से में। तो लड़कियों के लिए फैक्टोरियल 4 लिखोगे या फैक्टोरियल 4-1, फैक्टोरियल 4 ही लिखा जाएगा। क्यों, लड़कियां आपस में यहीं पे एक्सचेंज होंगी, सर्किल थोड़ी एक्सचेंज हो रही है अंदर में। तो इंटू क्या, फैक्टोरियल 4, यानी आंसर क्या जाएगा, फैक्टोरियल 6 इंटू क्या, फैक्टोरियल 4। क्लियर। हाँ सर, देख लो भैया, सही है। हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो क्या है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, टोटल बॉयज मान लो क्या है 5, गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स लेते हैं कितने यार, 8। सही है। टोटल सीट्स ऑन ए राउंड टेबल, सीट्स ऑन ए कहाँ, राउंड टेबल। कहाँ बैठाना है इनको, राउंड टेबल पे। सच दैट सही है, सच दैट क्या बोला गया है, ऑल बॉयज सिट टुगेदर, सारे लड़के क्या हों, एक साथ बैठे। ऑल बॉयज सीट टुगेदर, सारे लड़के एक साथ बैठे, क्लियर हो। हाँ सर, तो सारे लड़के एक साथ बैठे, हाँ सर। तो लड़कों को क्या करूंगा, बांध दूंगा, ये B1 ये B2 और कहाँ तक कितने लड़के हैं, 5 तक है, तो डॉट B5 तक। लड़कियां कितने हैं भाई, लड़कियां तो सर क्या बोलते हो, 8 है ना। हाँ सर, ये G1 ये G2 एंड डॉट क्या G8। क्लियर हो। तो क्या आ जाएगा, टोटल अरेंजमेंट लिखा दो। ओरली क्या लिखोगे भाई, टोटल वेज क्या हो जाएगा, ओरली बताओ। टोटल वेज हो जाएगा सर, ध्यान दियो, टोटल वेज ये क्या हो जाएगा सर, 8 लड़के और एक बक्सा, 8 लड़कियां और एक बक्सा, यानी क्या 9 हो गए ना टोटल। तो 9 को कितने तरीके से सर्किल पे अरेंज करोगे, 9-1, और लड़के आपस में कितने तरीके से उछल कूद मचाएंगे सर, 5 तरीके से, यानी फैक्टोरियल 5। सही है, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 5 इज करेक्ट आंसर। लिख ले भैया जल्दी से। सही है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, जल्दी से लिखो भाई, स्क्रीन पॉज करके। हो गया भाई। हाँ सर, कोई समस्या नहीं है, फंडे सब पुराने,
इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा समय भी नहीं दे रहा हूँ इस पर। बस सर्किल का ध्यान रखना, बाकी सब चीज़ें वही पुरानी रहेंगी, है ना। हाँ सर, क्लियर। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 2-3 और क्वेश्चन करते हैं। सही है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। हाँ सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिख लो टोटल बॉयज आप लिख लो 6 और टोटल गर्ल्स 4। टोटल बॉयज लिख लें 6 और टोटल गर्ल्स क्या लिखें 4। सही है। हाँ सर, टोटल बॉयज 6 और टोटल गर्ल्स 4। टोटल बॉयज 6 और गर्ल्स कितने हैं भाई 4। सीट्स ऑन अ राउंड टेबल, सीट्स ऑन अ राउंड टेबल। कहाँ बैठाना है इनको, राउंड टेबल पे। कहाँ बैठाना है, राउंड टेबल पे, ठीक है। सच दैट, क्या बोला गया है, सच दैट नो एनी 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, नो एनी 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। कोई 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। फंडा मालूम होगा आपको, क्या करते थे, जिन पे कंडीशन था उनको छोड़ते थे। किन पे कंडीशन है, गर्ल्स पे। कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे, उनको छोड़ दो, अभी बैठा लो किनको, जो बाकी बच गए उनको, बॉयज को। तो बॉयज कितने हैं भैया, B1 B2 B3 B4 B5। इनको सर्किल पे खिलाओ, क्या करो, इनको सर्किल पे खिलाओ। तो टोटल वेज क्या हो जाएगा, सर्किल पे खिलाओगे तो, सुनो मेरी बात ध्यान से, टोटल वेज जो हो जाएगा सर्किल पे इनको खिलाने का, किनको, 6 लड़कों को, कितना जाएगा, फैक्टोरियल 6 - 1। सही है यहाँ तक। हाँ, इंटू, अभी लड़कियों का काम बाकी है इसलिए इंटू लगा दिया हूँ। लड़कियाँ कहाँ बैठेंगी, इन खाली इनके बीच में, तब कोई लड़कियाँ 2 साथ नहीं आ सकती हैं। तो 3 4 5 6 कितने खाली जगह हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। सही, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। हाँ, सर्किल में जितने रहते हैं उतने ही रहते हैं, लाइन में एक बढ़ जाता है। सही है, क्लियर हो। तो भाई 6 में से लड़कियों को कितना जगह चाहिए, 6 में से 2 चाहिए, तो 62, सॉरी 6 में से 4 चाहिए, तो 64 लड़कियां है ना। हाँ, 64, कोई भी 4 चेयर मिल जाएगा तो बढ़ जाएंगी वो, है ना। इनटू लड़कियां कितने तरीके से उछल कूद मचाएंगी, फैक्टोरियल 4। लड़की लोग सर्किल पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, सोल्व कर लीजिए इसको, वही आंसर हो जाएगा। सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। टोटल मेन मान लो क्या है, 8 कर देते हैं, और वोमेन बोल देते हैं कितने, सेम क्वेश्चन है, 4 बोल देते हैं। वोमेन बोल देते हैं क्या, 5 कर लेते हैं वोमेन, ठीक है ना। सीट्स ऑन ए राउंड टेबल, सीट्स ऑन कहाँ, राउंड टेबल, एक राउंड टेबल पे बैठाना है। सच दैट क्या बोला गया है, सच दैट क्या लिखोगे, नो एनी 2 वुमेन्स, नो एनी 2 वुमेन सिट टुगेदर। कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे। सही है। हाँ सर, लिखवा दो और ले लिखो आंसर। टोटल वेज क्या हो जाएगा, टोटल वेज देखो पहले क्या करेंगे, 8 लड़कों को सर्किल पे बैठाएंगे, इनको 8 को। सही है, तो 8 लड़कों को सर्किल पे बैठाने कितने तरीके, फैक्टोरियल 8 - 1 इंटू। सही है। हाँ सर, अच्छा 8 लड़कों को सर्किल पे बैठा दिए तो कितना, फैक्टोरियल 8 - 1। जगह कितने बनेंगे ऐसे रेड वाले, 8 ही बनेंगे। तो 8 में से कितना जगह चाहिए आपको, 5। 8 सी क्या 5 इंटू लड़कियों के पास ना, लड़कियां कितने तरीके से उछल कूद मचाएंगी, फैक्टोरियल 5 तरीके से। सही है। हाँ सर, क्लियर। हाँ सर, क्लियर हो। टोटल एक क्वेश्चन है, टोटल है ना, क्वेश्चन ये है, टोटल पर्सन 20 है। सही है, टोटल पर्सन क्या है, कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। इसमें बोला गया है इंक्लूडिंग, किसको इंक्लूड करते हुए 20 लोग हैं, इंक्लूडिंग बॉस एंड हिज 2 गार्ड्स, बॉस है और बॉस के 2 गार्ड। कितने गार्ड हैं, 2 गार्ड्स हैं। सही है, गार्ड्स।
सही, टोटल 20 लोग हैं, टोटल क्या है 20 लोग हैं, इंक्लूडिंग क्या बोला गया, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग बॉस एंड हिज 2 गार्ड्स, बॉस को और 2 गार्ड को क्या इंक्लूड करते हुए। सही है, हाँ सर। तो आपको बताना है टोटल वेज, कुल तरीके बताइए, टोटल वेज इन विच गार्ड आर ऑलवेज गार्ड, है ना, इसमें बोला गया है गार्ड आर ऑलवेज एडजेसेंट, है ना, और बॉस, गार्ड हमेशा बॉस के बगल में हो, गार्ड हमेशा क्या हो, बॉस के बगल में हो। सही है, देख लो भैया, एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ सर। तो ध्यान दियो, टोटल इधर कितने लोग बैठ गए, 17 लोग, है ना, 1 2 3, है ना, और कितने लोग 17 लोग। अब बॉस तो बीच में रहेगा यार, बॉस को थोड़ी 2 गार्ड है, तो एक गार्ड इधर एक गार्ड इधर, और बीच में बॉस। हाँ सर, तो एक गार्ड बॉस का इधर हो जाएगा G1 और एक गार्ड इधर G2। सही है, हाँ सर, क्लियर हो, सही है, हाँ सर, G1 B G2 क्लियर, देख लीजिए भैया, देख लो, सही है, हाँ सर। क्या आप मुझे ये बताओ, ये गार्ड दोनों आपस में तो एक्सचेंज हो सकते हैं, क्या बॉस एक्सचेंज होगा, नहीं, बॉस तो बीच में ही रहेगा ना यार, बॉस क्या होगा, बीच में ही रहेगा, क्लियर हो। तो टोटल बेज लिखवा दो, टोटल बेज क्या हो जाएगा, टोटल बेज हो जाएगा, ध्यान दियो, 17 लोग हैं, एक बक्सा 18, यानी फैक्टोरियल 18 - 1 सर्किल पे इनटू, ये दोनों गार्ड आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, बॉस एक्सचेंज नहीं होगा, तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से, यही आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए भैया। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन सुन लो, मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे क्वेश्चन रहेंगे, है ना, ध्यान दियो, नहीं करवाऊंगा ऐसे। 5 फ्लावर्स हैं, कितने फ्लावर्स हैं, 5 है, बताओ कितने तरीके, कितने हार बनाए जा सकते हैं, कितने उनके हार बनाए जा सकते हैं, तो क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। सही है, कितने नेगलेक्ट बनाए जा सकते हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देना, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा उसमें। सही है, हाँ सर, लिख लें, यहाँ तक लिख लो, मिटा रहा हूँ भाई। ये एक छोटी सी कहानी सर्कुलर परमुटेशन की थी, किताबों में और मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। 11th वाले में तो 2-4 से ज़्यादा नहीं है ना, उससे मैं ज़्यादा ही करा दिया हूँ मतलब पीछे का कॉन्सेप्ट जानते हो तो बस सर्किल का अरेंजमेंट आपको मालूम होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं जाएगा यार, सर्कुलर में कुछ अलग बात नहीं है। सही है, हाँ सर, बातें तो सही बोल रहे हो सर आप। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना, हाँ सर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और देखते हैं, है ना। तो ये किसकी कहानी कह रहे थे अपन, सर्कुलर परमुटेशन की, किसकी कहानी कही जा रही थी, सर्कुलर पर। पीएमसी आपका मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2-3 लेक्चर से आगे अब नहीं जाएगा, मतलब 1.5 आवर्स से ज़्यादा का लेक्चर नहीं जाएगा। अप्रॉक्स मेरे लेक्चर 30 से 36 मिनट के बीच में रहते हैं, है ना, मैक्सिमम 36 मिनट का ही मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो अप्रॉक्स मान लो 1.5 आवर से ज़्यादा अब आपके लेक्चर नहीं जाने वाला है, ख़त्म हो जाएगा, मतलब अंतिम मुहाने पे आ चुका है। सही है ना, बहुत दिन चला सर, बहुत अच्छा लगा सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है भैया। सही है, हाँ सर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप के करते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको। कुछ क्वेश्चन अब अलग टाइप के करते हैं, सही है। और वैसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी, तो उसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन ये लिखिए, क्वेश्चन ये लिखिए कि xy = 24, x × y क्या है 24। एक क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग पहले भी, है ना।
कुछ इसमें और थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्जन मुझे बताना है, इसलिए मैं ले रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन। एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या 24। फाइंड, पहला क्वेश्चन, टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। टोटल पॉजिटिव क्या इंटीग्रल सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा क्वेश्चन क्या, टोटल निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। टोटल निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, कितने निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ये होंगे ये बताओ। और तीसरा पूछा जा सकता है टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव और निगेटिव को ऐड कर देना, जितने पॉजिटिव होंगे हाँ जितने निगेटिव होंगे दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। बात क्लियर? हाँ सर। देखो इस क्वेश्चन में, चलो बात करते हैं बाद में, है ना। x इंटू वाई इक्वल क्या है 24 है। मेथड 1 आपको मैं बता दूं, नंबर ऑफ डिवाइजर जो होता था ये मैं बता चुका हूं आपको, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। नंबर ऑफ डिवाइजर इक्वल क्या होता था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये मेथड 1 है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी तरीका है, ऐसा नहीं कि वो तरीका नहीं है आज। सही है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये बता क्यों रहे सर, x इंटू वाई इंटू जेड आ जाएगा तब दिक्कत जाएगा। हम तो वहाँ पे 2 के लिए ही बताए थे। क्लियर हो? हाँ सर, ये 2 फैक्टर में स्प्लिट करने पे याद करना। सही है? तो नंबर ऑफ डिवाइजर, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का। चलिए ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। हाँ सर, क्या बोला गया है, x इंटू वाई क्या है रे 24 है। सही है? x इंटू वाई क्या है रे 24 है। सही है? अच्छा 24 मतलब 2 पे पावर क्या 3 और 3 पे पावर क्या 1। सही है? 2 पे पावर क्या 3 और 3 पे पावर क्या 1। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अब x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर क्या है 1 है। बढ़िया समझना, ठीक है? हाँ सर, यानी कहने का x का फॉर्मेशन कैसे होगा, x 2 में से कोई पावर लेगा और 3 में से कोई पावर लेगा, या फिर 2 से पावर नहीं भी ले सकता, x की वैल्यू 3 बोल सकते हो और y की वैल्यू 8 भी बोल सकते हो, y 3 बोल सकते हो, x 8 भी बोल सकते हो, या x की वैल्यू यहाँ से 2 पे पावर 3 पूरा यूज कर ले, 8 इंटू 3 24 इंटू 1 भी हो सकता है। सही है? अरे बात को थोड़ा फील करो, मतलब x बनने के लिए यहाँ से कुछ पावर ले भी सकता है और यहाँ से नहीं भी ले सकता है। तो यहाँ से मिनिमम कितना पावर ले सकता है 0 और मैक्सिमम कितना 3 x, और y मिनिमम पावर यहाँ से क्या ले सकता है 0, मैक्सिमम पावर कितना 1। फील करो। हाँ सर, तो हम लोग ऐसा करते हैं यार, हम लोग ऐसा करते हैं, तो x को अज्यूम कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू, अच्छे से समझना भैया, बढ़िया बढ़िया मजा आएगा। x की वैल्यू समझ लेते हैं सर 2 पे पावर a1, 2 पे पावर क्या a1 इंटू ये 3 का भी पावर ले सकता है इंटू 3 पे पावर क्या a2। यह किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है ना। हाँ सर, और y की वैल्यू क्या 2 पे पावर क्या a2 इंटू 3 पे पावर 2 पे पावर b1 कर दीजिए, 2 पे पावर क्या कर दें b1 और इंटू 3 पे पावर क्या कर दें b2 कर दें। देख लो भाई, सही है? हाँ सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये a1 जो है ये क्या a1, ये जो a1 दिखाई दे रहा है, ये जो a1 दिखाई दे रहा है और ये b1, यानी 2 का पावर ऑफ 2 क्या, ये इसकी लोअर वैल्यू क्या हो सकती है 2 की पावर की 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 3। और वैसे ही ये, यानी कहने का मतलब ये है 0 से बड़ा होगा कौन a1 कॉमा b1, a1 कॉमा b1 0 से क्या होगा बड़ा होगा 2 के पावर, और मैक्सिमम 2 का पावर 3 यूज किया जा सकता है। फील करो, 2 की मिनिमम पावर कितना हो सकता है 0, ये 2 के ही पावर है ना a1 और b1। हाँ सर, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 तक। सही है? हाँ सर, यानी 0 1 2 3। सही है? वैसे ही 0 से बड़ा होगा कौन a2 और b2, और इनकी मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है 1 हो सकता है सर। सही है? हाँ सर, देख लो भैया, बढ़िया फील करना, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, मजा आएगा। अब चलो फर्स्ट मल्टीप्लाई में मैं सेकंड कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड क्या करता हूँ मल्टीप्लाई। सही है? तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 पे पावर क्या हो जाएगा, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे a1 प्लस b1, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत जा रहा है तो आप साइंस के बच्चे नहीं हो, है ना। 3 पे पावर क्या a2 प्लस b2। सही है? अच्छा, और x इंटू वाई की वैल्यू कितना है बच्चा, x इंटू वाई की वैल्यू ऐसा 2 पे पावर 3 24 है ना, इंटू 3 पे पावर क्या 1। सही है? तो 2 के पावर को कंपेयर कर लो, 3 के पावर कंपेयर कर लो, तो यानी कहने का मतलब ये है कि सर a1 प्लस b1 की वैल्यू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, और मेंशन दैट 0 से बड़ा हो जाएगा कौन
A1 कोमा B1 और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। सही है, क्लियर। हाँ सर। और ऐसे ही क्या A2 प्लस B2 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एंड इसकी वैल्यू 3 एंड ना साथ साथ। हाँ सर। और इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 ही ना। हाँ सर, तभी तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1 होगा। सही है। हाँ सर। तो क्या लिखोगे सर, A2 प्लस B2 इज टू क्या 1 और 0 से बड़ा होगा A2 कोमा B2 और किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। सही है। हाँ सर। इधर लिख लो यार, लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन को लिख लो, मिटा रहा हूं। सही है। हाँ सर। चलिए, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं है। अब ध्यान देना भैया, जो समझदार होगा तो खैर निकाल ले गया होगा क्वेश्चन कब तक। सही है। जो आधा समझदार होगा थोड़ा फील कर रहा होगा, जो महाबेवकूफ होगा वो गधा होगा। क्या होगा, गधा होगा। ठीक है। हाँ सर। चलियो भैया, चलियो भैया, चलियो आगे बढ़ते हैं भैया। सही है। हाँ भाई, ध्यान देना भाई, A1 प्लस B1 की वैल्यू कितना है, 3 है। हाँ सर। पहले वाले क्वेश्चन चलते हैं इससे। सही है, ये वाले से, इससे A1 प्लस B1 क्या है यार, 3 है। और मेंशन क्या है, 0 से बड़ा है कौन, A1 कोमा B1 और किससे छोटे हैं, 3 से। इसके सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सही है। A1 की वैल्यू 0 से 3 तक हो सकता है, B1 की वैल्यू 0 से 3 तक, इंटीजर है ना। तो 3 कब कब आ सकता है सर, 0 प्लस 3 हो सकता है सर। हाँ सर। और 1 प्लस 2 भी क्या हो सकता है सर, 3 हो सकता है। सही है। तो ऐसे कितने केस पॉसिबल, 0 प्लस 3 और क्या 3 प्लस 0 एक्सचेंज भी होंगे। अरे भाई A1 की वैल्यू 0, B1 की वैल्यू क्या 3, और एक केस हो सकता है क्या सर, B1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और A1 क्या हो जाएगा 3 हो जाए। मतलब दोनों सॉल्यूशन को एक्सचेंज कर सकते हो ना, मतलब अरेंज कर सकते हो ना। हाँ, दोनों सॉल्यूशन को अरेंज कर सकते हो। हाँ सर। तो ये कितना सॉल्यूशन, फैक्टोरियल 2। और क्या यहाँ भी दोनों सॉल्यूशन अरेंज कर सकते हैं। हाँ सर, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये भी क्या फैक्टोरियल 2। तो यानी ये कितना आ जाएगा, 4 सॉल्यूशन। यहाँ से कितना मिला, 4 सॉल्यूशन। सही है। 9 फिल करना। 9 A2 प्लस B2 इज टू क्या है, 1 है। और क्या बोला गया है, 0 से बड़ा होगा कौन, A2 कोमा B2 और किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। हाँ सर। तब ध्यान दियो, 1 को क्या लिखोगे यार, 1 प्लस 0 और कुछ तो नहीं लिखा जा सकता है। सही है। 1 प्लस 0। 3 को क्या करोगे, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 0 प्लस 1 यानी ये भी फैक्टोरियल 2 यानी क्या 2 सॉल्यूशन। तो 4 सॉल्यूशन यहाँ एंड 2 सॉल्यूशन यहाँ, एंड है ना। एंड कैसे सर, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, इसकी पावर 3 होनी चाहिए एंड इसकी पावर 1 होनी चाहिए। हाँ, तो टोटल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, टोटल क्या सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो 4 ऊपर में एंड बीच में आएगा, 4 × 2 8। एंड क्यों आएगा, फिल करो, 4 × 2 क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हुआ। ये क्या आया, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। सही है, इंटीग्रल लिखा हुआ है, ये इंटीग्रल लिखा हुआ है। सही है। हाँ सर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, x × y = 24 निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। क्या बताना है अपने को, कि कितने निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। तो मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में जितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे उतने ही निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। जो समझदार बच्चा होगा समझ रहा होगा। कैसे सर, मान लो कि ये 4 × 6 24 होता है। 4 × 6 क्या होता है, 24 होता है ना। तो -4 × -6 भी क्या है, 24। मतलब दोनों को माइनस माइनस कर दो तो भी क्या 24। तो पॉजिटिव में 4 6, तो निगेटिव में क्या -4 -6। पॉजिटिव में 12 और 2, तो निगेटिव में क्या -12 और -2। निगेटिव में तो कुछ अलग हो ही नहीं सकता है। हाँ सर, बस माइनस माइनस लगा दो दोनों की तरफ, है ना। तो टोटल निगेटिव सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, टोटल निगेटिव सॉल्यूशन ये क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। और टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे तो 8 + 8 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन में पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों ऐड किए जाएंगे। सही है। हाँ सर, लिख लीजिए भैया इसको अच्छे तरीके से, स्क्रीन पॉज कीजिए, है ना, मिटा रहा हूँ। सही है। हाँ सर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था जिसको मैं आपको फील करवाया हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन का, है ना, स्टैंडर्ड बढ़ा लेते हैं अपन, थोड़े से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को बढ़ा लेते हैं, है ना। हाँ सर। उसके बाद कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रे भाई। चलिए थोड़ा सा लेवल को बढ़ा लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द, है ना, फाइंड द टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इज टू 360। x इंटू वाई इंटू जेड इज टू क्या 360। इसका क्या बताना है, टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन। सही है, हाँ सर, क्लियर, हाँ सर। क्वेश्चन ये है टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिला के, तो हम लोग पॉजिटिव निकालेंगे और निगेटिव देख लेंगे फिर। टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू क्या 360। सही है, हाँ सर। तो 360 को पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज। 2 पे पावर क्या 3, 48 इंटू 45 होता है ना, हाँ। और 3 पे पावर क्या 2 और 5 पे पावर क्या 1। सही है, देख लो भैया, ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया था उस समय डिवाइजर वाले में। सही है, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। अब ध्यान देना भैया, ध्यान दियो अच्छे तरीके से, बढ़िया टाइप से। क्या करेंगे, लेट x की वैल्यू क्या जब करेंगे, x इज इक्वल टू क्या 2 पे पावर क्या a1। सही है, और 3 पे पावर क्या a2। सही है, हाँ सर। और 5 पे पावर क्या a3। सही है, कोई दिक्कत नो सर। ऐसे ही y की वैल्यू 2 पे पावर b1, 3 पे पावर क्या b2 और 5 पे पावर क्या b3। सही है, हाँ। और ऐसे ही जेड इज इक्वल टू क्या 2 पे पावर, जेड इज इक्वल टू क्या 2 पे पावर क्या c1, 2 पे पावर क्या 3 पे पावर क्या c2, 3 पे पावर क्या c2 और 5 पे पावर क्या c3। ये क्या थर्ड नंबर। 2 के पावर कौन है a1 b1 c1, 3 पे पावर क्या है a2 b2 c2 और 5 पे पावर क्या है 3 b3 c3। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सर 0 से बड़ा होगा पावर ऑफ क्या 2 a1 b1 c1, पावर ऑफ 2 a1 b1 c1 और पावर ऑफ 2 मैक्सिमम कहां तक ले जा सकते हो 3 तक। सही है, ऐसे ही 0 से बड़ा होगा कौन a2 b2 c2 और a2 b2 c2 किसके पावर है 3 के पावर है, तो ये 2 तक जा सकते हैं। और ऐसे ही 0 से बड़ा होगा a3 b3 c3 और किससे छोटा होगा 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। सही है, क्लियर, हाँ सर। देख लो भैया, देख लो, ठीक है, हाँ सर। चलिए ध्यान देना भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। आप क्या कर किए थे याद है, तीनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू क्या थर्ड। तो क्या जाएगा एक्स वाई जेड ये जो कष्ट कितना हो जाएगा 2 पे पावर कितना हो जाएगा a1 प्लस b1 प्लस क्या c1, a1 प्लस b1 प्लस क्या c1 और 3 पे पावर क्या a2 प्लस b2 प्लस क्या c2 और 5 पे पावर क्या a3 प्लस b3 प्लस क्या c3। सही है, हाँ सर। देख लो भैया, मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ सर, क्लियर हो। अच्छा, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा सर, ये किसके इक्वल हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सर 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1 के इक्वल होगा। देख लो भाई, देख लो, देख लो, देखो 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 देखो, हाँ कंपेयर कर लो पावरों को, कंपेयर करो किसको पावरों को। तो a1 प्लस b1 प्लस c1 क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1 प्लस c1 क्या हो जाएगा भैया, ये तो हो जाएगा सर 2 पे पावर है ना, ये 3 के इक्वल हो जाएगा सर। सही है, और a1 b1 c1 क्या है 3 के कहाँ तक 0 से 3 के बीच में है ना। तो चलो तो सबको सोल्व करते हुए निकलते हैं ना अपन, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 3 कब कब होगा रे, ये 3 कब कब होगा रे, 3 होगा सर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये कितना पेज ऐसा वाला सर अरेंज करो ना, तो फैक्टोरियल 3 और डिवाइडेड बाई आपको फिल करना है, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड सब आइडेंटिकल है तो एक ही पेज होगा। सही है, अरे ये 1 1 अलग अलग थोड़ी है यार, नहीं है ना, हाँ सर। अच्छा, फिर 3 कब हो सकता है सर, 3 इनकी वैल्यू 0 से 3 तक है ना, 3 प्लस 0 प्लस 0 ये भी 3 हो रहा है, हाँ सर। अरे कोई दिक्कत नहीं, आराम सोचो बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और 2 आइडेंटिकल है 0 0 यानी 6 और बाई 2 3। अच्छा, फिर 2 प्लस 1 प्लस 0, 2 प्लस 1 प्लस 0 ये भी क्या होता है 3 होता है, ये तीनों अलग अलग हैं तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ऐसा
फैक्टोरियल 3 मतलब क्या 6। सही है, सही है। तो इनका टोटल सॉल्यूशन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ना। हाँ, इनका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 1 + 3 + 6 यानी क्या 10। देख लो भैया, देख लो। अच्छा ऐसे ही A2 + B2 + C2। नाउ A2 + B2 + C2, दिस इज द पावर ऑफ क्या 5 एंड पावर ऑफ 5 इज टू क्या पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3 इज टू क्या 2। और इनकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में, इनकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। तो क्या लिख सकते हो इसको, इसको सर लिख सकते हैं 1 + 1 + 0 लिख सकते हैं। हाँ सर, सही है। हाँ सर, और क्या लिख सकते हो सर इसको 2 + 0 + 0। और कुछ लिखा जा सकता है, सोच के देखो। और तो मेरे ख्याल से नहीं लिखा जा सकता है, सिंगल 1 नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ यही बस यही है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका टोटल वेज फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई क्या फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई क्या फैक्टोरियल 2, दो आइडेंटिकल 1 1। हाँ सर, कितना हो जाएगा ये 3, और इसका भी कितना हो जाएगा 3 है ना। फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई क्या फैक्टोरियल 2, ये भी क्या आ जाएगा 3। सही है। तो इनके सॉल्यूशन कितने हो गए 6। कितने सॉल्यूशन हो गए इनके 6। क्लियर हो, देख लो भाई। पहले वाले में कितना आ गया, यहाँ 10 आ गया और यहाँ क्या आ गया 6 आ गया, आया। हाँ सर। अच्छा तीसरा वाला क्या है A3 + B3 + C3 = 2। थर्ड वाला क्या है A3 + B3 + C3 = 2 कितना 5 का पावर यानी 1। और ये सब वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक है। 1 कब हो सकता है, ये 1 तो लगता है कहीं केस में होगा सर 1 + 0 + 0। हाँ तो इसका कितना बेज हो जाएगा, कैसा कितना बेज हो जाएगा 3 बेज ना, फैक्टोरियल 3 और डिवाइडेड क्या फैक्टोरियल 2 यानी 3 बेज। तो टोटल पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, टोटल पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे यार 10 × 6 × 3 10 6 × 3 10 × 6 × 3 यानी क्या 180 सॉल्यूशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 सॉल्यूशन। ये पॉजिटिव सॉल्यूशन आया है, लेकिन आपसे टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा गया है। अब ध्यान दियो, मिटा रहा हूं भाई मैं मिटा रहा हूं इधर लेफ्ट वाले को समझाने के लिए। हाँ सर, तो आपको बताना है टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब पॉजिटिव निगेटिव मिलाकर। तो आपको क्या लग रहा है जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, यहाँ ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर हो। हाँ सर, अब ध्यान देना 3 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल में तो पॉजिटिव निगेटिव बराबर थे, यहाँ थोड़ा सतर्कता बरतना पड़ेगा। कैसे सर, ध्यान दियो भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ध्यान दियो भाई। कैसे सर, देखो ऐसे, कैसे रे भाई, ऐसे सुन लो 3 वेरिएबल है ना। हाँ, तीनों प्लस हो सकते हैं, तब प्लस इंटू प्लस 3 बार क्या प्लस। ये कितने सॉल्यूशन है 180 आया जो। अच्छा 2 माइनस हो सकते हैं शुरू वाले, और ये क्या प्लस, तो ये क्या ये भी 180 सॉल्यूशन। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब लास्ट वाला प्लस था, बीच वाले को प्लस कर दो और इसको इस कोने वाले को दोनों क्या कर दो माइनस, इसका भी 180 सॉल्यूशन। सही है। हाँ सर, अब इसको प्लस कर दो और ये दोनों क्या कर दो माइनस कर दो, तो इसका भी 180 सॉल्यूशन। सही है। ये x y z तीनों प्लस, यहाँ x और y माइनस z क्या प्लस, यहाँ x माइनस y प्लस z माइनस, यहाँ x प्लस और y z माइनस। सही है। तो टोटल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, टोटल सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो 4 × 180, 4 × क्या 180 कितना हो जाएगा 720 इज करेक्ट आंसर। टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन है ये, टोटल क्या है इंटीग्रल सॉल्यूशन है। देख लीजिए भैया, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर हो। हाँ सर, लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करते हुए यहाँ तक। सही है, मैं समय दिया है क्वेश्चन पे आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, आराम से लिखिए, बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ सर, लिख लो भाई।